प्रांगण में फ्लैग होस्टिंग के लिए कभी को आमंत्रण मिला, कभी गए, कभी देखने के बाद में जाकर के वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग हुआ। फ्लैग होस्टिंग जिस प्रकार आज आपने किया यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग से बैठ जाए, जिसको अवेलेबल है बैठ जाए। सभी से रिक्वेस्ट है जो बाहर खड़े प्लीज अंदर आ जाइए। फ्लैग होस्टिंग के बाद में जनगणमन अधिनायक ये सब फॉर्मेलिटी होने के बाद में वो कभी राष्ट्रपति भवन के अंदर में गए, उनको अंदर दरबार हॉल के अंदर का आमंत्रण मिला, वो वापस दरबार हॉल के अंदर में गए। दरबार हॉल के अंदर में वहाँ पर कवि के द्वारा तिरंगे का व्याख्यान कहा जा रहा था, तिरंगे में उत्पन्न होता है कोई जलनशील पदार्थ होता है, जलनशील व्यक्ति होता है, तुरंत उत्पन्न हो जाता है। और वहाँ पर जैसे इस तिरंगे के बारे में कहा जा रहा था और उस समय दरबार हॉल के पर्दे भी आ गए, दरबार हॉल के पर्दे का डेलीगेशन आ गया और उसने कहा ये तो आप पार्शलिटी करते, आप तिरंगे को इतना महत्व देते, उससे ज्यादा महत्वशाली तो हम पर्दे हैं। हम दरबार हॉल के अंदर में रहते, दरबार हॉल के अंदर में कितनी गुप्तता को रखते हैं। विचार कीजिए, इसी हॉल के अंदर में देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, अलग देशों के राष्ट्रपति, अलग देशों के डेलीगेशन आकर के मीटिंग करते, एकदम गुप्त जैसी बातें करते हैं और वो बातों को हम सुनते हैं और सुनने के बाद हम कितनी गुप्तता रखते हैं। विचार वैसा पर्दों का डेलीगेशन ने कवि से कहा कि आपको हमारा वखाण करना चाहिए, हमारी बड़ाई करनी चाहिए, हमारा महत्व करना चाहिए। और आप ये खाली तिरंगा का कितना है तो कहते खादी का टुकड़ा है, खादी का टुकड़ा है और कितना है तो कहते 1 फुट 2 फुट 5 फुट। हमारे देखो कितने महंगे कपड़े और खादी की कीमत क्या होती है, हमारे देखो कितने महंगे महंगे हम पर्दे हैं, विचार कीजिए सिल्क के पर्दे हैं, विचार कीजिए लेनिन के पर्दे हैं, इतने महंगे महंगे पर्दे। और हमारे पर्दों का क्या है कि कोई भी आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी चपरासी आता है, कान पकड़ कर खींच लेता है, कान पकड़ के विचार करके कितना अपमान हमारे जीवन के अंदर में, कितना अपमान और कितनी हम गुप्तता रखते हैं। कोई भी डेलीगेशन मीटिंग करता है, आप लोग गुप्तता उतनी नहीं रखते जितनी गुप्तता हम रखते हैं। आप लोग बातों को बढ़ाने में, बातों को फैलाने में आपका काम आता है, हमारा कहीं पर भी नंबर नहीं आता। किसी ने हमने चीटिंग की होगी, किसी ने हमने चापलूसी की, कभी भी आपने सुना हो पर्दाओं ने कभी चापलूसी की है, पर्दाओं ने कभी परिस्थिति में किसी भी सिचुएशन के अंदर में उसे तो लहराना ही है, तभी जाकर के उसका महत्व है। अगर जीवन में कितनी भी अच्छी सिचुएशन में आए और आप लहराओगे नहीं तो जीवन के अंदर में कभी आप जीवन का मजा ही नहीं ले सकोगे। अगर जीवन का मजा लेना है तो जीवन के अंदर में आपको लहराना कंपल्सरी होगा। तो बारिश में भी लहराता है, धूप में भी लहराता है। 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, 50 डिग्री टेम्परेचर में धूप चलने में भी वो लहराता है। हमेशा हैप्पीनेस, हमेशा जॉयफुल के साथ में वो लहराता है। और फिर ठंडी के दिनों के अंतर्गत में आप पढ़ते तो गर्मी के दिनों में एसी में रहते हैं, ठंडी के दिनों में तो हीटर में रहते हैं। और हीटर में रहने के बाद में आपको क्या मालूम पड़ता है गर्मी और ठंडी का सीजन कैसा है, आपको कहाँ महत्व रहता है, कहाँ मालूम पड़ता है। और उस तिरंगा पे पूछो कि वो गर्मी में भी लहराता है, ठंडी में भी लहराता है और बारिश में भी लहराता है। वो अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को इजहार करता है, बस उसी को वंदन होता है, बाकी किसी को वंदन नहीं होता है, उसी का सम्मान होता है जो जीवन में सहन करता है। परमात्मा महावीर ने भी कहा है कि जिसका सम्मान, विचार कीजिए हमारा धर्म कैसा है, जैन धर्म जबरदस्त धर्म, जबरदस्ती वाला धर्म नहीं, हम लोगों ने जबरदस्ती कर ली। बाकी हमारा धर्म जो है जैन धर्म जबरदस्त धर्म है, एक जिंदगी के अंदर में एग्जाम्पल लेने जैसा धर्म है। और हमारा धर्म तो हर के साथ में मिल करके चलता है। आचार्य भगवान वीरभद्र सूरी जी महाराज ने आज से 1000 साल पहले कहा था कि कौन सा 5 प्रकार के धर्म होते हैं। उसमें पहला धर्म होता है स्वधर्म, दूसरा धर्म होता है परिवार धर्म, तीसरा धर्म होता है समाज धर्म, चौथा धर्म होता है संघ धर्म और 5वां और अंतिम धर्म होता है राष्ट्र धर्म। जो 5 धर्मों का परिपालन सही ढंग से करता है उसी को सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की योग्यता आती है। और 5वें धर्म के अंदर में राष्ट्र का धर्म आता है। और ये जो आज हमारा पर्व है, ये राष्ट्र के 2 पर्व है। जिस प्रकार आप अपने पर्वों को महत्व देते हैं, वैसा ही हम भी राष्ट्र के पर्वों को महत्व देते हैं, क्योंकि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र के फेवर के अंदर में हमारी बात होनी चाहिए। जिस राष्ट्र में हमारा जन्म होता है, जिस राष्ट्र की मिट्टी में हम पले बड़े होते हैं और जिस राष्ट्र का हम नमक खाते हैं, उस राष्ट्र के साथ में हम नमक हरामी नहीं करेंगे, तभी जाकर के हमारा राष्ट्र के प्रति
राष्ट्र धर्म, तो देखा जाए 15 अगस्त विचार कीजिए, एक मिनट फोन करती वापस फोन कर। ये जहाँ पर भी बोला जाता है या जहाँ पर भी ये गाया जाता है, जो भगवंत भी खड़े हो जाते हैं। इसलिए खड़े होते हैं बताइए कि राष्ट्र का सम्मान है, और राष्ट्र के सम्मान में ही धर्म का गौरव है, राष्ट्र के गौरव में ही धर्म का गौरव समाया हुआ है। अगर आप बोलोगे कि धर्म को गौरव को छोड़ करके राष्ट्र के गौरव को पकड़ेंगे तो भी नहीं हो सकता। राष्ट्र के गौरव को छोड़ करके धर्म के गौरव को पकड़ेंगे, दोनों ही नहीं हो सकता, दोनों ही दोनों ही पैरेलल फोर्स की कदर धर्म को भी पर्व मान करके समझना पड़ेगा और राष्ट्र के भी पर्व को अधिक महत्व देना पड़ेगा। ज्यादा वक्तव्य नहीं लेता, यहाँ मैं भाषण के लिए या स्पीच के लिए नहीं आया, लेकिन मैंने कहा था, राजेश भाई को कहा था कि मैं आऊँगा और हमको स्पीच देना है। ऐसी जगह के अंदर में पब्लिक हमारे स्पीच को जाने, क्योंकि व्याख्यान के अंदर में वो आगे अलग टॉपिक होता है। महाराज साहब भी ऑर्थोडॉक्स नहीं है, लोगों को मालूम रहना चाहिए। We are all together, we will be each other. हम कदम से कदम मिला करके चलते, हम देश के लिए कदम से कदम मिला करके चलते, धर्म के लिए कदम से कदम मिला करके चलते, और हम सब एक साथ होकर के ये तिरंगे के बलिदान को महत्वशाली करें। 78 वर्ष हो गए, विचार कीजिए हमारी लॉजिक के अंदर में आज तक हम गुलामी में क्यों जी रहे हैं, क्योंकि 1000 वर्ष से हम गुलामी की परंपरा में आए। मुगल डायनेस्टी से पहले भी भारत गुलाम था, मुगल डायनेस्टी के समय भी भारत गुलाम हुआ, उसके बाद में अंग्रेजों ने गुलाम किया, और आज हमारी पद्धतियों के अंदर में विचार कीजिए, कल एक स्लोगन आया, नहीं हो सकता है, दोनों ही पैरेलल फोर्स की कदर धर्म को भी पर्व मान करके समझना पड़ेगा और राष्ट्र के भी पर्व को अधिक महत्व देना पड़ेगा। ज्यादा वक्तव्य नहीं लेता, यहाँ मैं भाषण के लिए या स्पीच के लिए नहीं आया, लेकिन मैंने कहा था, राजेश भाई को कहा था कि मैं आऊँगा और हमको स्पीच देना है। ऐसी जगह के अंदर में पब्लिक हमारे स्पीच को जाने, क्योंकि व्याख्यान के अंदर में वो आगे अलग टॉपिक होता है। महाराज साहब भी ऑर्थोडॉक्स नहीं है, लोगों को मालूम रहना चाहिए। We are all together, we will be each other. हम कदम से कदम मिला करके चलते, हम देश के लिए कदम से कदम मिला करके चलते, धर्म के लिए कदम से कदम मिला करके चलते, और हम सब एक साथ होकर के ये तिरंगे के बलिदान को महत्वशाली करें। 78 वर्ष हो गए, विचार कीजिए हमारी लॉजिक के अंदर में आज तक हम गुलामी में क्यों जी रहे हैं, क्योंकि 1000 वर्ष से हम गुलामी की परंपरा में आए। मुगल डायनेस्टी से पहले भी भारत गुलाम था, मुगल डायनेस्टी के समय भी भारत गुलाम हुआ, उसके बाद में अंग्रेजों ने गुलाम किया, और आज हमारी पद्धतियों के अंदर में विचार कीजिए, कल एक स्लोगन आया, कल एक मारवाड़ी का लेक्चर आया, आज बहन ने अनाउंसमेंट, वहाँ पर एक हाई राइज फैमिली की घटना में आपको 2 मिनट में रखता है, प्लीज 1 मिनट में शांति रखिएगा, आप शांति रहे। 2 मिनट के अंदर में अपना व्यक्तिगत से बहन ने बहुत अच्छा अनाउंस किया, इंग्लिश के अंदर में अनाउंस किया। इंग्लिश हमारे स्कूलों के अंदर में सिखाए जाते हैं, इंग्लिश हिंदी आपको स्कूल में सीख सकते हैं, लेकिन हमारा जो खेल है, जो मदर टंग से आप बिलोंग करते हैं, मारवाड़ी मारवाड़ से बिलोंग करते हैं, गुजराती गुजरात से बिलोंग करते हैं, हमारा खास रिक्वेस्ट है घरों के अंदर में मारवाड़ी मारवाड़ी में बात करें, गुजराती गुजराती में बात करें, नहीं तो यही बच्चे आज 10 साल 20 साल पहले बोलेंगे कि हमारे दादाजी कुछ कुछ बोलते थे, हमारे ग्रैंडपा कुछ कुछ बोलते थे, वो हमें समझ नहीं आता। आई थिंक दे आर मारवाड़ी, आई थिंक दे आर मारवाड़ी, मतलब हमारा ऐसा न हो जाए, नहीं हम पास्ट टेंस में चले जाए, वैसा न हो जाए। आज अपनी मदर टंग को महत्व दीजिए। मैं इंग्लिश का विरोध नहीं करता, आज वर्तमान समय में चाइना के पास के अंदर में आप चाइनीज लैंग्वेज में कुछ बोल सकते हैं। यूएन के हेडक्वार्टर के अंदर में अगर उसको इन्विटेशन मिला है तो इंटरप्रेटर की मशीनें दे दी जाती है, और इंग्लिश में जो लेक्चर होता है उसको चाइनीज के अंतर्गत में कन्वर्ट करके वहाँ पर बोला जाता है, और वो चाइनीज बोलने में अपना गौरव समझते, और हमको मारवाड़ी बोलने में अपना गौरव नहीं समझ में आता, हमको इंग्लिश बोलने में अपना गौरव समझ में आता है। तो खास करके हमारा तो यही कहना है, मारवाड़ी मारवाड़ी के अंदर में घर में बोले, और गुजराती है गुजराती के अंदर में घर में बोले। बाकी स्कूल के अंदर में तो इंग्लिश हिंदी सब कुछ समझाते हैं। स्कूल के अंदर में जैसे स्कूल के अंदर में कॉन्वेंट एजुकेशन में कंपलसरी इंग्लिश बोलना पड़ता है, वैसे मारवाड़ियों के घर के अंदर में कंपलसरी मारवाड़ी बोलने का और कंपलसरी गुजराती बोलने का, तभी जा करके हर दिल और दिमाग से आज़ादी का अनुभव करेंगे।
महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें जीवन में लाना होगा, उतारना होगा। कृपया सभी लोग थोड़ी शांति बनाए रखें और मैदान